दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्यार भरी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। कहानी का शीर्षक है मुझे माफ कर दो। यह लव स्टोरी है कॉलेज में पढ़ने वाले अरुण और आरती की। हमें उम्मीद है आपको इन दोनों की लव स्टोरी बहुत पसंद आएगी। कॉलेज में पढ़ने वाले अरुण और आरती एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन आरती अपने कॉलेज से हाफ डे में निकल ही गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अरुण को फोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतजार कर रही है और उसे अपने बाइक पर घर छोड़ दे। अरुण ने आरती से कहा, ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम मेरा वहीं वेट करो। आरती पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अरुण नहीं आया। गुस्से में आरती ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अरुण बाइक लेकर उसके पास आया। आरती ने कहा, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, अब आई एम सॉरी। अरुण ने सॉरी बोला तो आरती बस थोड़ा मुस्कुराई और उसके बाइक पर बैठ गई। लेकिन आरती अब नोटिस करने लगी थी कि अरुण अक्सर उसे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा नहीं बोलता। आरती ने यह भी नोटिस किया था कि अरुण ऐसी किसी भी एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करना पड़े, इसलिए अरुण फट से सॉरी बोल देता था, जबकि अरुण पहले कभी ऐसा नहीं करता था। अरुण और आरती के बीच ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। अब तो आरती भी अरुण के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अरुण शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था। आरती ने काफी कोशिश की अरुण को समझाने की, पर वह नहीं समझा। आखिरकार आरती ने फैसला ले लिया कि वह इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी। आरती का मानना था कि वे एक लव रिलेशनशिप एक सॉरी से नहीं चलता। आरती ने अरुण का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन आरती अरुण से इतना प्यार करती थी कि वह उसे बुला ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन आरती अरुण से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, जहां उसे पता चला कि अरुण 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। आरती घबरा गई। उसने अरुण को फोन लगाया और उसका नंबर भी बंद आ रहा था। घबराई हुई आरती अरुण के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां उसे पता चला कि अरुण पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। अरुण को देखकर आरती रोने लगी और आरती को देखकर अरुण के भी आंखों से आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अरुण ने आरती से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अरुण ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिन बाद अरुण की माँ उसके कुछ लेटर लेकर आरती के पास आई। लेटर में लिखा था कि मेरी प्यारी आरती, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतजार कर रही थी, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसकी वजह से अचानक ही मैं बेहोश हो गया था। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं वहां से तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे की वजह वही थी। मेरे दिल में होल है और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी आरती, आई एम सॉरी। लेटर को पढ़ने के बाद आरती के आंखों से आंसू थम नहीं पा रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी से हमें एक बात का तो पता चलता है कि हमें हमेशा करीबी और प्यार करने वालों को समझने व समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके से खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर न हो जाए और आप खुद को दोषी समझते रहे। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही लव स्टोरी सुनने के लिए चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।